कर्नाटक में कोई जयपुर नाम की कोई जगह है। उसने कहा कि भगत जी यहां पर सात संगति रखवाई परमात्मा ने एक दिन की, और आसपास के और भी भगत भाई बहन आए थे, और हमारे भगत जी सिक्योरिटी का काम करते हैं, सिक्योरिटी गार्ड का काम करते हैं। तो एक दिन की छुट्टी हमारे भगत जी ने ले ली, और दूसरे दिन जो भगत भाई बहन आए हुए थे उन्होंने कहा कि भगत जी 2 दिन के साथ संगति रखेंगे, मालिक की महिमा करेंगे, इतनी दूर से आए हैं तो परमात्मा का गुणगान करेंगे, आप एक दिन की छुट्टी और ले लो। अब उनके भगत जी ने देखा कि नौकरी पे नहीं जाऊंगा तो दिक्कत हो जाएगी, मैं तो उनको बोल के भी नहीं आया, सेठ लोग नाराज हो जाते हैं। लेकिन भगत जी ने दृढ़ता दिखाई और कहा जब मेरे भगत भाई बहन इतना समय निकाल के परमेश्वर की महिमा के लिए साथ संगति में आए हैं, गुरुदेव को भोग लगाने, ज्ञान चर्चा करने, उनकी महिमा करने, शब्द गाने आए हैं, तो देखा जाएगा नौकरी रहे ना रहे कोई बड़ी बात नहीं। इस भगवान के लिए, इसकी महिमा के लिए तो राजाओं ने राज्य त्याग दिए, सेठों ने संपत्ति को त्याग दिया, हम तो खाली एक दिन की बात है। तो उन्होंने ना तो कंपनी में फोन किया, कुछ नहीं किया कि जो होगा सो देखा जाएगा, और कहा ठीक है भगत जी मिलके परमात्मा का भजन करेंगे, परमात्मा को भोग लगाएंगे, मालिक की महिमा करेंगे। और 2 दिन की साथ संगति वहां पे हो गई। तीसरे दिन जब भगत जी अपनी नौकरी करने जाते हैं सिक्योरिटी गार्ड की, तो भाइयों और बहनों वहां भगत जी को पता चलता है कि कल भगत जी के रूप में परमात्मा ड्यूटी देके गए, सतगुरु रामपाल जी भगवान भगत जी का रूप बनाकर और ड्यूटी देके गए, ड्यूटी देके, और वही नंदा नाई जैसी हालत। भगत जी ने कहा कि मैं तो कल आए नहीं, मेरे घर पे तो परमात्मा का सत्संग था, साथ संगति थी। बोला नहीं भाई आया क्यों नहीं, वो मालिक कह रहा है कि भाई तू कल आया क्यों नहीं, और देख ये तेरा ये तकिया रखा देख तेरी चेयर पे। तो भगत जी ने देखा कि तकिया तो था ही नहीं यहाँ पे, ये तकिया यहां कैसे आ गया। परमात्मा जी खुद नया तकिया छोड़ के गए अपनी तरफ से, सबूत प्रमाण। उस मालिक ने देखा था कि वो सिक्योरिटी गार्ड चेयर पर बैठा है, वो तकिया रखा हुआ है, तो उसने कहा कि आप ही तो थे कल यहां पर और ये तकिया रहा आपका। उसके बाद भगत जी को फिर समझते देर नहीं लगी कि सारा खेल मेरे गुरुदेव भगवान का है, क्योंकि मैंने जरा सी दृढ़ता दिखाई अपने गुरु की महिमा के लिए, साध संगति के लिए, कि नौकरी कोई बड़ी बात नहीं, असंख्य जन्म हो गए नौकरी करते हुए, ये गुलामियां हमने करते हुए, सच्ची सरकार की गुलामी करेंगे, नौकरी रहे ना रहे कोई बड़ी बात नहीं। परमात्मा खुद भगत की जगह पूरी रात ड्यूटी देके गए परमेश्वर। आपको खुद उस बहन की ऑडियो सुनाता हूं भाई और बहनों। अब बताओ 2 घंटे बाद में दास ने वीडियो बनाना था, और 2 घंटे पहले परमात्मा ने उस बहन के माध्यम से व्हाट्सएप पर दास के पास में ऑडियो भिजवा दी। अब बताओ भाई और बहनों, अब परमात्मा नहीं करवा रहा तो कौन करवा रहा है। मैंने थोड़ी फोन किया उस बहन को, मैं तो आप में से कितने भाइयों को फोन करता हूं, कितनों को व्हाट्सएप पे मैसेज करता हूं, आप भाई बहन अच्छी प्रकार से जानते हैं। मैं तो 2-2 महीने तक आपके फोन भी नहीं उठा पाता। तो इस प्रकार हमें विश्वास होता है कि गुरुदेव भगवान नित हमारे साथ में हैं, और सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के विशेष आशीर्वाद से, उनकी दया दृष्टि से ये वीडियो बनाए जा रहे हैं। भाई और बहनों आपको उस बहन के मुख कमल से सुनाता हूं, अब आप जी स्वयं सुनिए अपने गुरुदेव भगवान की समर्थता, कि जब हम इस परमेश्वर के लिए 2 कदम आगे बढ़ेंगे तो परमेश्वर क्या कुछ नहीं कर देगा। परमेश्वर कहते जय तू चाले 1 कदम मैं चालू कदम 60, और जय तू हो जा काठ का मैं हो जाऊं लोहे की लाठ। ये भगत अगर तू विश्वास करके इस भक्ति मार्ग पर 1 कदम भी आगे बढ़ेगा, मैं 60 कदम तेरे आगे चलूंगा। और जय तू हो जा काठ का, और अगर तूने अभिमान किया, मान बढ़ाई की, तो मैं फिर लोहे की लाठ, फिर मैं तेरा बाप हूं, मैं तेरे से भी ऊपर वाला हूं। फिर तो परमात्मा कहते हैं भगत बन के भक्ति करेगा तो तेरे आगे खड़ा रहूंगा, तेरे पीछे खड़ा रहूंगा, और अगर जरा सी मान बढ़ाई अहंकार आ गया, फिर समझ लेना हिरण्यकुश की छाती भी हमने फाड़ी थी, कंस को भी हमने मारा था, रावण को भी हमने मारा था, फिर हम नहीं बकसते किसी को। तो अब आपको बहन के मुख कमल से सुनाते हैं परमात्मा ने क्या चमत्कार किया। यानी भाई और बहनों हमें विश्वास होना चाहिए, ये भक्ति युग चल रहा है, आने वाले समय में खड़े खड़े चमत्कार होंगे, इस प्रकार के खड़े खड़े। देखो आज ये विज्ञान है, आज ये विज्ञान है, और आज ये विज्ञान से सारे सब कुछ ये काम हो रहे हैं। टीवी, रेडियो, इंटरनेट जो भी है,
ये गाड़ियां वगैरह, ये बसें वगैरह, ये एरोप्लेन वगैरह। अब पहले के समय में क्या था भाई और बहनों, ये विज्ञान नहीं थी। पहले के समय में आध्यात्मिक विज्ञान थी। पहले लोगों की भक्ति से परमात्मा चमत्कार किया करते थे, उनमें सिद्धियां आ जाया करती थी। इस विज्ञान की आवश्यकता नहीं थी पहले। ये तो बहुत ही घटिया और निम्न स्तर की चीज है। आध्यात्मिक विज्ञान, जो सिद्धियों से जो चमत्कार होते हैं, ये विज्ञान नहीं कर सकती। लेकिन वर्तमान में लोगों के पास में आध्यात्मिक शक्ति नहीं है, भक्ति नहीं है, इसलिए विज्ञान का सहारा लेना पड़ रहा है। और पहले के टाइम पे ये विज्ञान नहीं थी। पहले के समय में भक्ति हुआ करती थी, लोग अपनी तपस्या करते थे, भक्ति करते थे, मंत्रों का जाप करते थे, मर्यादाओं में रहा करते थे, जिस कारण से उनके साथ में चमत्कार हुआ करते थे। उनके अंदर वो सिद्धियां आ जाया करती थी और वो सिद्धियों से कुछ भी कर सकते थे, कुछ भी। तो भाई और बहनों, वर्तमान में आप और हमारे पास में वो भक्ति है जो भक्ति सतयुग में नहीं थी, त्रेता में नहीं थी, द्वापर में नहीं थी। फिर भी लोगों ने अपने पिछले जन्मों की भक्ति से बड़े बड़े चमत्कार कर दिए। आप और हमें तो परमात्मा ने वास्तविक भक्ति दे दी। और गुरुदेव कहते हैं जो तुम सुमरण कर रहे हो इसमें 24 सिद्धियां हैं, 24 सिद्धियां। लेकिन आप लोगों ने सिद्धियों का प्रयोग नहीं करना। ये सिद्धियां तुम्हारे ऊपर जब कोई संकट आएगा ऑटोमेटिक अपना काम करेंगी, ऑटोमेटिक। तुमने इन सिद्धियों से कार्य लेने की जरूरत नहीं है, अन्यथा मर्यादा खंडित हो जाएगी। जब तुम्हारे ऊपर कोई आपत्ति आएगी, इस भक्ति की शक्ति से ये सिद्धियां ऑटोमेटिक तुम्हारे साथ रहेंगी, ऑटोमेटिक अपना काम करेंगी। इसलिए भाई और बहनों, आप और हमने डरने की, घबराने की जरूरत नहीं है। समर्थ हमारे साथ में है, समर्थ की सच्ची भक्ति हमारे पास में है। हमने केवल डरना है तो मर्यादा टूटने से, कि हमारी भक्ति पंचर ना हो जाए, हमारे गुरुजी नाराज ना हो जाएं। आने वाले समय में यह परमात्मा खड़े खड़े चमत्कार करेगा। चमत्कार तो आज भी कर रहा है, साथ में तो आज भी है, वो सिद्धियां आज भी हमारे साथ में बराबर काम कर रही है। तभी तो हम इस घोर कलयुग में हर प्रकार से संघर्ष करते हुए भक्ति कर पा रहे हैं। अन्यथा ये भक्ति काल एक सेकंड भी आपको इस भक्ति पे नहीं टिकने दे, एक सेकंड भी। अगर गुरुदेव भगवान का विशेष आशीर्वाद और ये भक्ति की शक्ति ना हो तो अब सुनिए बहन के मुख कमल से किस प्रकार से गुरुदेव भगवान ने, जिस प्रकार नंदा नाई के लिए परमात्मा ने नंदा नाई की जगह नौकरी की, राजा की हजामत बनाई, सेविंग की, इसी प्रकार अपने भगत के लिए, अपने सत्सेवक के लिए गुरुदेव भगवान ने सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी की। सुनिएगा भाई और बहनों। सत्साई पवन भाई विजयपुर कर्नाटक में 2 दिन की सत्संगति थी अरुणदास जी के घर में। तो सभी भाई भगत आए हुए थे। भगत जी ना हमारे सिक्योरिटी ड्यूटी करते हैं वो, तो सिक्योरिटी की ड्यूटी की एक दिन छुट्टी ले लिए। भगत भाई आए थे ना उस दिन, तो दूसरे दिन जाना करके बोले वो काम पे नहीं गए, नहीं जा पाए। तो सभी भाई भगत बोल रहे थे कि भगत जी आज एक दिन की छुट्टी ले लो करके। भगत जी थोड़ा डर रहे थे, तो भगत जी ने क्या किया, परमात्मा के ऊपर भरोसा रख के परमात्मा को दंडवत प्रणाम किया, परमात्मा के चरण को सबके चिंता छोड़ के उस दिन भगत जी ने छुट्टी की। तो भगत जी के रूप में परमात्मा ने वही जगह पे जाके सिक्योरिटी की ड्यूटी की। परमात्मा ने उधर परमान के लिए तकिया छोड़ के गए। परमात्मा ने भगत जी के रूप में ड्यूटी करी। परमात्मा ने भगत जी सत्साई भगत जी पवन भाई सत्साई और सत्साई पवन भाई। और दूसरे दिन भगत जी नाइट ड्यूटी पे गए तो मालक को बोले कि मालक मैं 2 दिन से छुट्टी पे था, तो आपको कुछ बुरा लगा क्या करके भगत जी बोले। तो मालक ने बोला कि आपका 2 दिन छुट्टी पे थे, एक ही दिन तो आए, एक दिन छुट्टी किया आपने, 2 दिन कहाँ पे छुट्टी किया नहीं करके ऐसे बोले मालक। तो भगत जी उनको पूछे ये तकिया किसका है, मालक दूसरे को लगाए थे क्या ड्यूटी पे करके बोले। तो वो मालक बोले कि नहीं किसी को नहीं लगाया, आप ही का है वो तकिया करके, आप आए थे ना, आप ही का है वो तकिया करके ऐसा बोले भगत जी मालक। सत्साई भगत जी कौन भाई सत्साई। भगत जी ने जाके पूछा क्या आपने किसी और को ड्यूटी पे लगा लिया क्या, ये तकिया किसका है। तो उस मालिक ने कहा कि नहीं, अरे कल आप ही तो बैठे थे इस तकिए का सहारा लेके, कल आप ही तो बैठे हुए थे, ड्यूटी कर रहे थे, आपने तो खाली 1 ही दिन की छुट्टी ली थी, 2 दिन की कहां ली, कल तो आप आए थे ड्यूटी पे और ये तकिया आपका ही तो है।
ये तकिया प्रमाण है भाई और बहनों, परमात्मा छोड़ के गए अपनी तरफ से। कौन कहता सत्सेवकों के साथ भगवान नहीं है? पल पल है, पल पल छाया की तरह है। जो बच्चा गऊ की नजर में यूं साईं को संत, भक्तों के पीछे फिरे भगत वत्सल भगवंत।